Morning to all of you. SP Deshmukh Arawat welcomes class 6th for the English lecture that is 1.1 Don't Give Up, which is written by Fob Corey. My dear student, this is a motivational poem which is written by the poet, divided into 4 stanzas. So, and if we'll go for the Hindi meaning, don't give up, हार नहीं मानेंगे. ठीक है, तो let's begin. If you have tried and have not won, never stop for crying. All's that's great and good is done just by patient trying. Now the poet is saying you, अगर आपने कोशिश की है और आप नहीं जीते, if you have tried and have not won, never stop for crying. आपको रोना नहीं है, आपको फिर से खड़ा होना है. All that's great and good is done just by patient trying. आपको बार बार लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है. My dear students, if you on a daily basis watch Sony TV, that is KBC, अगर आप KBC देख रहे हैं तो KBC का इस साल का टैगलाइन है, सेटबैक का जवाब कम बैक से देना चाहिए. इसका मतलब बहुत ख़ास है. इसका मतलब यही है जो हमारी पोएम का शीर्षक है, दैट इज़ डोंट गिव अप. अगर आप हार नहीं मानेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहेंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे. आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ रखना है, वो है सबूरी. अगर आपके पास सबूरी है, आप मेहनत करेंगे, then you will keep moving it and you will be a winner soon. So come on my dear students, let's move to the second stanza. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Now the poet has a very wonderful advice for you. Though young birds in flying fall, जब चिड़िया का बच्चा छोटा होता है और उड़ना सीखता है, तो एकदम से नहीं उड़ता. वो पहले गिरता है, बार बार गिरता है, और जब वो गिरता है उसके पंख, स्टिल देयर विंग्स ग्रोस स्ट्रोंगर, उसके पंख मजबूत होते हैं. जब वो फिर से कोशिश करता है, वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली मेहनत करता है, उड़ने के लिए कोशिश करता है. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. इसका मतलब ये है कि पहले वो थोड़ा सा उड़ता है, फिर गिरता है, फिर सेकंड टाइम फिर वो उड़ता है, लेकिन पहले से ज़्यादा की तरफ आगे बढ़ता है, फिर गिरता है. इस तरह वो बार बार लगातार मेहनत कर रहा है, और एक दिन वो उड़ना पूरी अच्छी तरह सीख जाता है. तो उसी तरह you have to keep working towards your goals and keep moving it and become a winner. Now let's move to the third stanza. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. Now the poet is giving you an example with a sturdy oak. Sturdy मतलब strong. ओक इज़ अ नेम ऑफ अ ट्री. आपको वो एक पेड़ के एग्जाम्पल से ये बोलना चाह रहा है कि जब ओक के साथ क्या होता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो ओक का वृक्ष झुक जाता है. लेकिन जैसे ही वो आंधियाँ ख़त्म होती हैं, तेज़ हवाएं ख़त्म होती हैं, तूफ़ान ख़त्म होता है, वो फिर से अपनी जगह आ जाता है, और इसी तरह वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और मजबूत होता रहता है. दो द स्टडी ओक हैज़ नोन, मतलब ये ओक के बारे में बोला गया है, जो एक पेड़ है जो पहाड़ों पे होता है. बड़े बड़े पहाड़ों पे आपने फिल्मों में या नाटकों में देखा होगा. मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, मतलब तूफ़ान. ब्लास्ट मतलब एक तरह का तूफ़ान, या तो एक तरह की स्ट्रॉन्ग विंड्स या तेज़ हवाएं उसको झुकाने की कोशिश कर रही हैं, और उस समय वो झुक जाता है. शी हैज़ रिजन अगेन एंड ग्रोन. अब ये शी जो है वो लड़की को नहीं, उस ओक ट्री के बारे में बोला गया है. जब तेज़ हवाएं ख़त्म हो जाती हैं,
तूफान रुक जाता है, ओक ट्री अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है और फिर से ग्रो करना शुरू करता है। वो कैसा ग्रो होता है? लॉफ्टियर एंड प्राउडर। लॉफ्टियर मतलब उतना ही लंबा, उतना ही मोटा, उतना ही मजबूत। और वो प्राउडर मतलब उसको अपने पे प्राउड होता है कि मैंने तूफान के सामने हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ता रहा। So let's move to the last stanza, which is the fourth stanza. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. अभी अगर आप सब ने दंगल मूवी देखी होगी तो यहाँ उसका एग्जाम्पल फिट होता है। अगर आपको पोएट ये बोल रहा है, इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज यू। अगर आपको आसानी से जीत मिल गई और आपने किसी को भी हरा दिया तो क्या वो प्राइज़ उतना बड़ा होगा? लेकिन जैसे आपने दंगल मूवी में देखा होगा कि कैसे एक लड़की बार बार मेहनत करती है, वो फेलियर होती है, फिर उसके पिताजी उसको फिर से पहलवानी सिखाते हैं और वो फिर से लड़ती है और देश के लिए मेडल लाती है। तो मतलब जितनी बड़ी हार होगी उतनी ही बड़ी आप जीत के हकदार भी होंगे अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे, विच इज़ you can get from the third line of the fourth stanza, that is gaining victory from defeat, that's the test that tries you. आपने अगर एक ऐड देखा होगा, स्प्राइट का ऐड आता है जिसमें ऋतिक रोशन है, उससे उसका दोस्त पूछता है क्या तुमको डर नहीं लगता? वो बोलता है डर सबको लगता है, लेकिन जीतता वही है जो डर के आगे बढ़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, we have come to the end of this beautiful and motivational poem. I hope you will read it again. There are words meaning given. Kindly do it. And from the next session, we'll do the homework and we'll give you more question and answer. Till then, goodbye, good luck, be safe, and God bless you. Thank you very much.